एक आम के पेड़ का प्यारा घर, हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाल पर एक सुंदर सा घोंसला बना हुआ था। यही था तोते का घर। इस घर में रहते थे पापा तोता, जिनका नाम था मोटू, मम्मी तोती चंचल, और उनके तीन प्यारे बच्चे, मिंटी सबसे समझदार, चिंकी सबसे शरारती, और गुल्लू सबसे छोटा और मीठी बोली वाला। हर सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती तो पूरा परिवार चहचहाते हुए जागता। पापा मोटू बच्चों को उड़ना और बीज तोड़ना सिखाते। मम्मी चंचल उन्हें स्वादिष्ट फल और अनाज लाकर खिलाती। टू, बच्चों की शरारतें। तोते के बच्चे बहुत शरारती थे। मिंटी को पेड़ों की टहनियों पर चढ़ना और दूर तक उड़ना पसंद था। चिंकी हमेशा कोई ना कोई शरारत करती, और गुल्लू तो बस मम्मी पापा के पास चिपका रहता। एक बार चिंकी ने उड़कर पास के आम के बगीचे में पहुंचकर पके आम पर चोंच मार दी। जैसे ही उसने आम खाया, एक किसान ने उसे देख लिया। अरे, ये तोता मेरे आम खा रहा है, किसान चिल्लाया। चिंकी डरकर वापस उड़ आई, लेकिन रास्ते में उसकी पूंछ थोड़ी सी एक टहनी में फंस गई। अच्छा हुआ कि पापा मोटू ने उसे देख लिया और बचा लिया। उस दिन मम्मी चंचल ने डांटते हुए कहा, बिना सोचे समझे कहीं भी मत जाया करो, खतरा हो सकता है। तीसरी बिल्ली का खतरा। एक दिन दोपहर को जब मम्मी तोती बच्चों को सुला रही थी, पेड़ के नीचे एक काली बिल्ली आ गई। उसकी आंखें हरी हरी चमक रही थीं और वो ऊपर घोंसले की तरफ देख रही थी। बिल्ली ने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। गुल्लू ने डरकर मम्मी को जगाया। माँ, बिल्ली आ रही है। मम्मी चंचल ने तुरंत जोर से आवाज लगाई, मोटू। पापा तोता उड़ते हुए आए और पूरे जंगल की चिड़ियों को बुला लिया। सारी चिड़ियां मिलकर इतनी जोर से चिल्लाने लगीं कि माली दौड़कर आया और बिल्ली को भगा दिया। उस दिन बच्चों को समझ आ गया कि खतरे के समय सबको मिलकर काम करना चाहिए। 4, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम आ गया था। आने लगी कि माली दौड़कर आया और बिल्ली को भगा दिया। उस दिन आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। मम्मी पापा ने घोंसले को और मजबूत कर दिया ताकि पानी अंदर ना आए। बच्चे घोंसले के अंदर गर्मी में बैठे थे और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहे थे। बारिश में पास के पेड़ों की कुछ डालियां टूट गईं। अगले दिन पापा मोटू ने बच्चों को उड़ान का अभ्यास करवाते हुए सिखाया, जब हवा तेज हो तो पेड़ों की ऊंची डालियों पर ज्यादा देर मत बैठो। 5, नया दोस्त। गिलहरी। एक दिन बच्चों को एक नई दोस्त मिली, टिल्लू गिलहरी। टिल्लू तेज तर्रार और हंसमुख थी। वो बच्चों को पेड़ों के खोखलों में छिपा हुआ खाना ढूंढना सिखाती और बदले में बच्चे उसे मीठे आम और अमरूद खिलाते। मिंटी और चिंकी तो टिल्लू के साथ खूब मस्ती करती, लेकिन गुल्लू थोड़ा डरता था। धीरे धीरे उसकी भी टिल्लू से दोस्ती हो गई। 6, बड़ा रोमांच। फंसा हुआ चूजा। एक सुबह जंगल में अफरा तफरी मच गई। पास के पेड़ पर एक कौए का छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया था और बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा था। बिल्ली फिर से आसपास घूम रही थी। तोते की फैमिली ने फैसला किया कि वो इस चूजे को बचाएंगे। मम्मी चंचल ने बिल्ली का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। पापा मोटू ने टिल्लू गिलहरी के साथ मिलकर चूजे को अपने पंजों में पकड़कर वापस घोंसले तक पहुंचा दिया। कौए की मां ने उनका खूब धन्यवाद किया। 7, बच्चों की उड़ान। दिन ब दिन बच्चे बड़े और मजबूत हो रहे थे। मिंटी अब लंबी उड़ान भरने लगी थी। चिंकी थोड़ी संभल कर रहती और गुल्लू भी छोटी दूरी तक उड़ सकता था। पापा मोटू ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब खुद अपना खाना ढूंढना सीखो। शुरुआत में बच्चों को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने साहस किया। धीरे धीरे वो खुद बीज, फल और पानी ढूंढने लगे। का दिन जंगल में एक बड़ा त्योहार आया, बसंत मेला। सारे जानवर और पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए। तोते की फैमिली ने आम और अमरूद का रस बनाया। टिल्लू गिलहरी ने मेवे लाए और सबने मिलकर खूब मस्ती की। बच्चे गाना गा रहे थे, टैन टैन टैन, और पापा मोटू ढोलक बजा रहे थे। 9वीं विदाई और नया सफर। कुछ महीनों बाद बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपना अलग घर बनाने का समय आ गया। मिंटी, चिंकी और गुल्लू ने अपने अपने लिए पेड़ चुने। विदाई के समय मम्मी चंचल की आंखों में खुशी और थोड़ा सा आंसू था। हमेशा एक दूसरे की मदद करना और खतरे से बचना, पापा मोटू ने कहा। बच्चे उड़ते हुए अपने नए घर की तरफ चले गए, लेकिन हर हफ्ते मम्मी पापा से मिलने आते रहे। सीख, परिवार का प्यार और एकता हमें मजबूत बनाती है
और दोस्तों के साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।